बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकिता के परिजनों से मिलकर आप लोग लौट रहे थे। एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हो गया कि आपके खिलाफ, निशिकांत दुबे के खिलाफ, करीब 9 लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करा दिया? एयरपोर्ट पे कुछ नहीं हुआ। अंकिता के परिजनों से, परिवार से मिलकर 28 लाख रुपया देना, और आप लोगों ने जो पूरा लाइव कर दिया देश में, दुनिया में, तो हेमंत सरकार तो नंगी हो गई। अब दुनिया को पता चल रहा है कि वो बेटी 3 दिन तक जिंदा है, खाना खा रही है। तो इतने समय में तो उसको किसी ऐसे अस्पताल तक पहुंचा सकते थे जहां से अंकिता को बचाया जा सकता था। तो शाहरुख ने तो पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, लेकिन पेट्रोल डाल के जलाने के बाद उसको मौत तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार कार्य करती रही। अब ये पूरे देश को पता है। इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है, और हम लोगों को रास्ते में कई बाधाएं डाली गई हैं, और अब हम वापस आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि एफआईआर कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे कहते हैं कि हम किसी से उलझ गए, हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। निशिकांत दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी देवघर के चेयरमैन हैं। हर क्षेत्र का सांसद जिसके अंतर्गत कोई एयरपोर्ट है, वहां का एयरपोर्ट का चेयरमैन होता है, वो पदेन चेयरमैन है। और देवघर एयरपोर्ट की नाइट लैंडिंग के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें झारखंड सरकार ने गलत हलफनामा डाला है कि न दिया जाए। तो ये बात करने के लिए अगर निशिकांत दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेड के साथ कहीं जाकर के कोई सिस्टम देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। लेकिन सर, आरोप तो ये लगाया गया कि एटीसी के भीतर जबरन वो घुसे, उनके साथ आप भी घुसे, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे भी घुसे, और वो चूंकि बहुत संवेदनशील जगह है, वहां पर ऐसे नहीं घुसा जा सकता है। यही आरोप लगाकर आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएगा। ये आरोप कौन लगाएगा? एयरपोर्ट अधिकारी लगाएगा ना, कि डीसी लगाएगा? अपने जो घर में बैठा हुआ पता नहीं क्या कर रहा था। और दूसरी बात है, निशिकांत दुबे जी चूंकि नंगे पांव थे, तो जब वो गए तो उनके बच्चे चप्पल लेकर के उनके साथ गए थे। तो अब ये तो एक छोटी सी बात है। एयरपोर्ट इंचार्ज भी है, और आप अगर वीडियो आएगा तो देखिएगा, वहां का अधिकारी ही ले जा रहा है, उनका कार्य क्षेत्र है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि सूर्यास्त के बाद टेक ऑफ नहीं हो सकता था। आप लोग हालांकि 5:30 बजे आप पहुंच गए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 6:17 पर जबरन क्लियरेंस लिया गया टेक ऑफ कराने के लिए, और उस एयरपोर्ट पे अभी रात्रि विमान की सुविधा नहीं। तो जबरन लिया गया तो ये तो एटीसी करेगी ना, कि डीसी करेगा? तो नियम की अनदेखी तो की गई, आप ये मान? नियम की अनदेखी है ही नहीं, नियम की अनदेखी तो है ही नहीं। जो परमिशन मिला है, जिस भी एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग नहीं है, फॉर नॉलेज में बता दूं, मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूं। मेरा भी कार्य क्षेत्र है, हर देश का हर एयरपोर्ट। तो जहां भी कहीं नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी में सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, तो 6:20 तक आप उड़ सकते हैं। हम लोग तो 5:30 पौने 6 की बात है ये। तो ये सब तो अपना गुस्सा दिखाने का तरीका है। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से इंक्रोचमेंट किया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डीसी गए हैं, अब उसका हमने एफआईआर किया है, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी सजा है। 14 साल तक की सजा हो सकती है, इनका जीवन भर का पेंशन खत्म हो सकता है। जो बिना प्रधानमंत्री जी और मंत्रालय के परमिशन के कोई वहां का सीसीटीवी फुटेज रिस्ट्रिक्टेड एरिया का ले ही नहीं सकता। सीसीटीवी तो लीक भी किया गया है, टीवी लीक भी कर दिया और ट्वीट पे भी कर दिया, वो बच नहीं सकते। अभी उन्होंने ट्वीट डिलीट किया जो उन्होंने लिखा, लेकिन बच नहीं सकते, सब ट्वीट हम लोगों ने रख लिया है। आपको क्यों लगता है कि सर ये इतना बड़ा मामला बना दिया गया? अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट पे सामान्य सी घटना ही हुई थी, तो एफआईआर दर्ज कराना आपके खिलाफ, आपके साथी सांसद के खिलाफ, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ, ये राजनीतिक मामला लग रहा है? वो एयरपोर्ट का मामला ही नहीं है। मामला तो अंकिता को जो गए सहायता करने, जो झारखंड सरकार अपनी जो उसका विभत्स रूप विक्टिम के प्रति दिखा है, उसका गुस्सा है। धन्यवाद। तो ये बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, और इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया था। अंकिता के परिजनों से ये भी मिलने गए थे बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में, और सीधे तौर पर इनका ये आरोप है कि झारखंड की सरकार ने जिस तरीके से अंकिता को बचने नहीं दिया, उसकी अनदेखी की,
उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा है और इनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अशोक के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।